हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। सुबह मैंने आपको एक वीडियो दी थी कैनरा बैंक की आरटीआई रिप्लाई को लेकर के। उसमें बहुत सारे बच्चों को कुछ बच्चे दुखी हैं, कुछ बच्चे निराश हैं। तो वो जो दुखी या निराश होने वाली बात है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पहली चीज़, इसमें दुखी निराश होने वाली बात नहीं है। पहली चीज़ आप ये समझ के रखिए कि अगर वो आरटीआई आपका सही है तो आपकी वैकेंसी जो कम हो गई वो फाइनल नहीं है। वो जिस डेट का रिप्लाई होगा उस समय वो वैकेंसीज़ थी। इसका मतलब नहीं कि बस वही फाइनल वैकेंसीज़ हैं। फाइनल वैकेंसीज़ जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो घटती बढ़ती रहती है जो वैकेंसीज़ होती हैं। तो इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं कि अरे अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो वैकेंसीज़ आपकी अपडेट होती रहती हैं, दिन प्रतिदिन के हिसाब से डेटा आता रहता है और उसके अनुसार वैकेंसीज़ अपडेट होती रहती है। तो इतना दुखी मत होइए। वो फाइनल डेटा नहीं कि बस इतनी ही वैकेंसीज़ ना बढ़ेगी ना कम होगी, और उससे बढ़ भी सकती है वैकेंसीज, फिर से वापस नॉर्मल वैसे ही हो सकती है। तो उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका आरटीआई है वो रियल है कि फेक है, इसके बारे में कमेंट नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रियल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो फेक है। देखिए, किसी भी चीज़ के रियल या फेक होने पे तभी आप उसको सही तरीके से बता सकते हो जब आपके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। आरटीआई का जो स्क्रीनशॉट है जहाँ भी देखने को मिल रहा है, पूरा स्क्रीनशॉट नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिसने भी आरटीआई लगाते हैं तो वो अपना जो डिटेल होता है उसको छिपा करके प्रसारित करते हैं। हो सकता है कुछ नहीं चाहते कि हमारा नाम पता देखने को मिले। तो सिर्फ इस लिहाज से कि नाम पता नहीं वो फेक हो गया, ऐसा भी नहीं है। और इस वजह से कि वो दिख रहा है तो रियल है, तो वो भी हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो रियल है तो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो फाइनल नहीं है। वैकेंसीज अपडेट हो सकती हैं, भविष्य में भी होती ही हैं वैकेंसीज अपडेट। और दूसरी चीज़, अगर वो फेक है तो भी टेंशन की बात नहीं है। आप जो अपना एग्ज़ाम है वो अपना एग्ज़ाम आप नवंबर में लिख चुके हो, मेंस एग्ज़ाम। अब वो रियल हो फेक हो, उससे आप क्या करोगे, वो अब आपके हाथ में नहीं रह गया। वैकेंसीज जब आप फॉर्म भरते हो तो ये नहीं पक्का लिखा रहता कि बस 6,900 वैकेंसीज हैं तो बस उतनी ही हैं। वैकेंसीज बढ़ती भी हैं। जैसे अगर नोटिफिकेशन की शुरुआत में आप देखें तो 6,900 कुछ वैकेंसीज थी, वो आपके लिए आया था। लेकिन बाद में चल करके जो वैकेंसीज हैं 8 साढ़े 8 हज़ार हो जाती हैं। अभी जैसे पीएनबी का भी एक आरटीआई का रिप्लाई चल रहा है जिसमें 500 से 526 वैकेंसीज हो गई हैं पीएनबी में। तो वैकेंसीज बढ़ती घटती रहती हैं। जो आपके हाथ में है वो है अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से तैयारी करना। वैकेंसीज कम या ज़्यादा हो रही हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर अपनी तैयारी अच्छे से रखोगे तो इन सब चीज़ों से आप प्रभावित नहीं होगे। और कुछ बच्चे बड़ा ही सेंसलेस तरीके से रिप्लाई करते हैं। अब ऐसे बच्चों को क्या कहा जा सकता है, जो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपके सामने रखी जाती हैं। वैकेंसी बढ़ती है, कम होती है, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रखी जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जो एग्ज़ाम के अपडेट्स हैं आपको ना मिलें मेरे द्वारा, हो सकता है आपको ना पसंद आते हों, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह के अपडेट मैं आगे से आपको नहीं दूंगा, तो आपको भी टेंशन नहीं होगी, है ना। अगर इस चीज़ से टेंशन होती है तो कि वैकेंसी बढ़ गई तो टेंशन है, कम हो गई तो टेंशन है, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे तो वैकेंसीज़ अगर 200-400 कम हो जाएगी तब भी आपका सिलेक्शन होगा, ज़्यादा हो जाएगी तब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो इतना थोड़ा अपने ऊपर धैर्य, मतलब अपने ऊपर विश्वास रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो बस यही एक क्लैरिफिकेशन मेरे को देना था इस वीडियो के माध्यम से। दुखी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो 750 फाइनल था, ना तो 2,500 फाइनल था। उसमें भी कम बढ़ घट सकते हैं। और वैकेंसीज़ हमेशा जितना नोटिफिकेशन होता है उससे ज़्यादा ही होती हैं। तो नोटिफिकेशन जो मैं देख रहा था आज भी, उसमें 6,900 समथिंग था। उससे ज़्यादा ही वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी, उससे कम आपकी वैकेंसीज़ नहीं होंगी। ओके, तो आप चाहते हैं अगर इस तरह की अपडेट आपको मिले तो आप ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन के लिए।